आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिट्स। यानी अंक पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू वो होती है वैल्यू एट प्लेस, हम कहें स्थान पर वैल्यू, स्थान पर जो भी हमारी वैल्यू है वो वैल्यू एट प्लेस। दूसरी आती है, तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये लिखा 5 4 3 2 1, तो यहाँ 5 जो है एक जो है वो यहाँ 1 की ही वैल्यू देगा। 2 जो है वो यहाँ 2 गुणा 10 यानी 20 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है। 3 जो है 3 गुणा 100 यानी 300 की वैल्यू दे रहा है। 1 जो है पहली पोजीशन पे है तो 1 की वैल्यू, 2 जो है दूसरी पोजीशन पे है तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करके 20 की वैल्यू, 3 तीसरी पोजीशन पे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब जो 4 है वो हमारा 4th पोजीशन पे है तो ये हमारी 4000 की वैल्यू। जो 5 है वो हमारा 5th पोजीशन पे है तो इसका 10,000 से मल्टीप्लाई तो ये 50,000 की वैल्यू। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये हमारी थी प्लेस वैल्यू। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमारा ये था, सबसे पहले क्या आता है, हिंदी में बात करें इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, तो ऐसे ही करके चलता रहता है। तो इकाई पे हम लिखते हैं 10 की पावर 0, यहाँ जो वैल्यू होगी उसकी 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ जो वैल्यू होगी उसकी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ जो वैल्यू होगी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, और ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। ठीक है। तो हिंदी में कहें तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो ऐसे ही जब हमने लिखा था तो यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, कुछ भी लिखने तो यहाँ इसीलिए 1 गुणा 10 की पावर 0 1 से मल्टीप्लाई, 2 गुणा 10 की पावर 1 10 इक्वल टू 2 गुणा 10, 10 का स्क्वायर इंटू 100 तो 3 गुणा 100, 10 का क्यूब यानी 1000, 4 गुणा 1000। ये हिंदी में। अगर इंग्लिश में कहें तो ये फर्स्ट डिजिट होती है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ये हमारी प्लेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू होती तो जिस स्थान पे जो होगा रखा हुआ उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें दिया है एक संख्या, हमें दे दी XY, ये हमें दी है मान लो 50। ठीक है। देन हमसे ये हमें दिया हुआ है, पूछा कुछ नहीं। देखो, तो अगर X और Y, तो ये पहली पोजीशन, दूसरी ये इकाई, ये दहाई, तो यहाँ 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 की पावर 1 और ज़्यादा होती है और आगे तक चले जाते। ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे 10 की पावर 0 क्या होता है 1, 10 की पावर 1 10, तो जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा y प्लस 10 इंटू एक्स, 10x इक्वल टू 50। इस तरह की इक्वेशन हम बना लेंगे। तो इकाई दहाई का बहुत ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बनते भी हैं, आते भी हैं एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते भी हैं। अब 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा।
क्वेश्चन में दिया है द सम दिया है योग डिजिट का 12, और इसमें कह दिया इफ रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर फॉर्म्ड is greater than ओरिजिनल नंबर बाई 18। तो हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, फाइंड दी ओरिजिनल। हिंदी में हम कहें तो हमें योग 12 दिया है। अगर अंकों को बदल दिया जाए तो नया नंबर पहले नंबर से 18 ज़्यादा है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 2 अंक दिए हैं, उनका योग 12 है। क्वेश्चन में ये कहा गया अगर अंकों की संख्या बदल दी जाए तो हमारा नंबर जो है वो 18 ज़्यादा हो जाए। जो नया नंबर है वो पुराने से 18 ज़्यादा हो जाता है। तो हमें संख्या बताओ। देखो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, माना या इंग्लिश में लेट नंबर जो है हमारा वो एक्स वाई है। ठीक है, नंबर हमने एक्स वाई लिया। ठीक है, अब अंकों की स्थिति बदलने पे क्या मिलेगा, या रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले नंबर हमारा एक्स वाई था, हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया डिजिट, यानी एक्स की जगह हमने वाई रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया। ठीक है, ये नंबर हमने माना था, ये हमारा रिवर्स करने के बाद आया। तो अब हमसे क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है सम जो है योग वो 12 है। तो एक्स वाई का जो योग है वो 12 है। तो एक्स वाई की अगर पोजिशनल वैल्यू देखें तो वाई जो है पहले स्थान पे ऐसे ही रख लेंगे, एक्स जो है दूसरे स्थान पे, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x बनेगा इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि न्यू नंबर, एक चीज़ और दी, न्यू नंबर जो है वो ओल्ड नंबर से 18 ज़्यादा है। यही कहा, न्यू नंबर जो है ओल्ड नंबर से 18 ज़्यादा है। तो नया नंबर जब 18 ज़्यादा है तो पुराने वाले में अगर 18 जोड़ेंगे तब वो बराबरी पे आएगा। तो नया नंबर, ओल्ड नंबर क्या था, एक्स वाई, तो वाई पहली पोजीशन पे था, एक्स दूसरी पे, तो एक्स में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस वाई। अच्छा, न्यू नंबर क्या था, बाई एक्स, ये हमारा न्यू नंबर मिला था। तो न्यू नंबर में एक्स जो है पहली पोजीशन पे, तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक्स ही आएगा। अच्छा, बाई सेकंड पोजीशन पे है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 वाई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो वाई इधर आएगा तो 10 वाई माइनस वाई प्लस एक्स, एक्स इधर आया तो माइनस 10x इक्वल टू 18। सॉरी,
10 बाई में से 1 बाई गया तो 9 बाई प्लस एक्स माइनस 10x कितना होगा 9x इक्वल टू 18। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, बाई 9 कॉमन ले लिया, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 18, तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 18/9, 9 डिवीजन में आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो बाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, ये हमने निकाली। और गिवन क्या है हमें, जो योग था x प्लस वाई वो 12 था, तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। 9। अब हमें x और y की इन दोनों को सॉल्व करके कोई वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ दें। तो एक क्या दिया, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, दोनों को जोड़ देंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ x प्लस का या माइनस का, वाई और वाई कितना हो गया 2y, 12 और 2 14, y इक्वल टू 14/2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 7। अब जो एक वैल्यू हमें 7 मिल गई, अब दूसरी हमें x की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या मानी थी, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, बाई की वैल्यू रख दी 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, तो 7 प्लस 2 है यहाँ के -2, 7 माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस का इधर प्लस, तो एक्स की वैल्यू 7 में से 2 गए 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की वैल्यू 7 आ गई। तो हमारा नंबर क्या है, हमने वाई की वैल्यू भी निकाल ली यहाँ से, एक्स की वैल्यू भी। तो अगर हमें नंबर दिया था, हम कहें ओरिजिनल नंबर जो हमें प्रश्न में दिया था, वास्तविक संख्या कितनी थी, एक्स और वाई। वास्तविक संख्या थी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 7, तो संख्या जो थी हमारी 57 दी हुई थी, यही हमारा आंसर है। कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने बस इकाई दहाई का ध्यान रखा, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू थी उन्हें सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर। and formed by reverse digits is 18. Find the difference between digits of ओरिजिनल नंबर। ये दिया है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स नंबर एंड फाउंड बाय रिवर्स डिजिट्स इज 18। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। हिंदी में हम कहें तो 2 अंकों की संख्या तथा उसके
अंकों की स्थिति बदलने पर बनी हुई संख्या का अंतर 18 है, तब वास्तविक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। लेट नंबर जो हमने मान लिया एक्स वाई, ठीक है, नंबर एक्स वाई माना। तो अगर एक्स वाई है तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो बाई फर्स्ट पोजीशन पे है तो बाई ऐसे ही लिख लेंगे, बाई इंटू 10⁻0। एक्स जो है दूसरी पोजीशन पे तो एक्स इंटू 10⁻1। तो ये हमारा यहाँ हो गया 10 एक्स 10⁻0 1 यानी बाई। ये हमारा नंबर है दिया हुआ, ठीक है। ये हमें नंबर हमने माना। अब हमसे क्या रिवर्स द डिजिट। कह रहा है अंकों की स्थिति अगर हम आपस में बदल दें तो पहले एक्स वाई था फिर बाई एक्स होगा। अब इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालें तो एक्स हमारा पहली पोजीशन पे एक्स इंटू 10⁻0, बाई दूसरी पोजीशन पे है तो बाई इंटू 10⁻1। तो ये हो गया 10 वाई प्लस एक्स, 10⁻1 इक्वल टू 10 इंटू वाई 10 वाई, 10⁻0 इक्वल टू 1 यानी 10। ये हो गया दूसरा। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डिजिट रिवर्स करने पर पुराने नंबर में जो अंतर है वो 18 है। क्या कहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्स डिजिट 18। यानी जो नंबर है नंबर माइनस रिवर्स ऑफ डिजिट, ये हमें 18 दिया है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है जो नंबर और उसकी अंकों की संख्या बदलने स्थिति बदलने पे जो नंबर बन रहा है उसका अंतर जो है 18 है। तो हम इसमें सीधे वैल्यू रख देंगे। अब हम इसमें सीधे वैल्यू रख दें तो हमारी ये ओरिजिनल नंबर था एक्स वाई माइनस बाद में बना था बाई एक्स इक्वल टू 18। ये ओरिजिनल नंबर था, ये हमारा रिवर्स करने पर बना था। अब इसकी वैल्यू अगर हम रखें प्लेस वैल्यू तो 10x प्लस वाई माइनस इसकी प्लेस वैल्यू रखें तो 10y प्लस एक्स, हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y, माइनस से आया अंदर तो माइनस, अच्छा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 18। अच्छा 10x में से एक x गया बचे 9x प्लस वाई में से 10 माइनस 10 वाई गया तो माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 यहाँ से कॉमन लो, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई इक्वल टू दिया 18/9। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से काटा 9 दूनी 18 2। यही हमसे पूछा था अंकों का अंतर क्या कहें डिफरेंस ऑफ डिजिट इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। यही हमसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखता हूँ वो आप कर लेना, बिल्कुल इसी की तरह, बस इसमें डिफरेंस है, उसमें एडिशन दिया है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए
2 डिजिट नंबर is less than that number by 9. What is 10 digit of the number? देखो इसे शॉर्ट में कर लेते हैं। हमें दिया है द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज लेस देन दैट नंबर बाई 9। तो क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट है लेस देन दैट बाई नंबर, कोई नंबर है यहाँ उससे 9 छोटा है, तो नंबर हमने मान लिया एक्स वाई है, ठीक है। नंबर एक्स वाई है तो उसका सम ऑफ डिजिट एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये हमें दे रखा है। इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम निकालें तो 10x प्लस वाई माइनस 9, एक्स प्लस वाई ये है। प्लस वाई बराबर है, कट गया, ठीक है। अब क्या किया है, इस 10 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 9, एक्स में से माइनस 10x गया, माइनस 9x इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 9x इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू 9/9, 9 से 9 काटा, एक्स की वैल्यू 1। अच्छा, नंबर जो हमने माना था वो था एक्स वाई, तो ये इसमें यूनिट डिजिट है वो सॉरी वाई है, इकाई पे जो है कहता है 10th डिजिट वो एक्स है, यानी दहाई का अंक। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, तो एक्स की वैल्यू 1 है, यानी 10th डिजिट। यही हमसे पूछा गया था, 10th डिजिट की वैल्यू हमसे पूछी थी, अब वो हमने निकाल दी। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।